नहीं नहीं, मत करना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें दिखाया गया है कैसे एक जहाज में बहुत सारा सोना समुद्र के नीचे दबा हुआ पड़ा है और उसे निकालने की किसी को हिम्मत नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम रॉबिन्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं। काफी समय पहले वो नेवी के शिप में कैप्टन की नौकरी किया करता था, लेकिन 11 साल से वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। ये कंपनी समुद्र में डूबे और गायब हुए शिप्स को ढूंढने और निकालने का काम करती है। एक दिन अचानक इस कंपनी का मैनेजर रॉबिन्सन के साथ कई लोगों को जॉब से निकाल देता है और इस तरह अचानक जॉब से निकाल देने पर रॉबिन्सन को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि पैसे और नौकरी की वजह से ही उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी और उसका एक बेटा भी था, लेकिन वो भी उसकी वाइफ के साथ ही चला गया था। तभी रॉबिन्सन का एक दोस्त क्रस्टन उनसे मिलने आता है। क्रस्टन को भी कंपनी ने जॉब से निकाल दिया था और वो भी लोगों से काफी ज्यादा पैसे उधार ले चुका था, इसीलिए वो भी काफी ज्यादा परेशान था। वो सब बात कर रहे होते हैं, तभी क्रस्टन एक सीक्रेट बात सबसे बताता है। वो कहता है 1 साल पहले कंपनी ने मुझे ब्लैक सी में भेजा था। वहाँ हमें हिटलर के जहाज का एक मलबा मिला था और उस जहाज में काफी ज्यादा सोना मौजूद था और इस सोने पर कई देश अपना हक बताते हैं, इसीलिए अब तक वो ब्लैक सी की गहराई में ही दबा पड़ा है और इसी के लिए कई देश आपस में लड़ भी रहे हैं और ये लड़ाई जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई भी देश उस सोने को नहीं निकाल सकता। मेरा आइडिया है क्यों ना हम सब मिलकर उसमें से कुछ सोना निकाल लाएं जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब वो सब ऐसा करने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी सारे पैसे की जरूरत होगी। फिर वो सब लेविस नाम के एक अमीर आदमी के पास आते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं कि उन्हें काफी सारे पैसे और एक सबमरीन की जरूरत है जो सिर्फ वो ही दिला सकता है। लेविस उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो लाए गए सोने में से 40% का हिस्सा मांगता है। जब सभी लोग राजी हो जाते हैं, अब रॉबिन्सन वापिस आता है, तब उसे पता चलता है कि क्रस्टन जिसने उसको शिप के बारे में बताया था उसने सुसाइड कर ली है, क्योंकि उसके ऊपर पैसों की बहुत उधारी थी। इसके बाद वो अमीर आदमी उनको एक पुरानी सबमरीन दिला देता है जो बहुत ज्यादा पुरानी थी। रॉबिन्सन अपने एक रशियन दोस्त ब्लैकी से मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस शिप तक पहुंचने के लिए 12 लोगों की टीम तैयार करते हैं, जिसमें आधे लोग रसिया से तथा बाकी लोग इंग्लैंड से होते हैं। रॉबिन्सन ने रसिया के लोगों को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि वो सबमरीन रसिया की थी और बिना रशियन लोगों के ब्लैक सी तक पहुंचना इम्पॉसिबल था और इस सबमरीन को चलाने के लिए भी कई लोगों की जरूरत थी। तब टीम तैयार होने के बाद सबको अपना अपना काम सौंप दिया जाता है और अब वो ब्लैक सी की ओर निकल पड़ते हैं। अब तक इनकी टीम के लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो ब्लैक सी में क्यों जा रहे हैं। अंदर आकर रॉबिन्सन अपनी टीम को बताता है। वो कहता है वहाँ पर एक शिप में लगभग 3 टन सोना है और उस सोने को हमें वहाँ से लाना है और जब हम उसे यहाँ लाएंगे तो उस सोने में सबका बराबर का हिस्सा होगा। इसके बाद वो सब जा ही रहे होते हैं, तभी एक रशियन शिप उनके पास से निकलने लगता है। तब वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और जब वो शिप चली जाती है तब वो सबमरीन को ऑन करते हैं, जिससे उनकी लोकेशन का पता किसी को नहीं चलता। काफी दूर चलने के बाद और काफी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद वो ब्लैक सी में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो शिप होती है। अब एक गोताखोर अपने एक साथी के साथ उस सबमरीन से बाहर निकलकर उस जहाज को ढूंढ लेता है। अब वो अपने साथ एक ट्रॉली में सारा सोना भरकर लाने लगते हैं। वो ट्रॉली काफी कमजोर थी और सोना बहुत ज्यादा था और उसे ले जाने में काफी ज्यादा ताकत लग रही थी। वो सब किसी तरह उस ट्रॉली को खिसकाकर सबमरीन के करीब लाते हैं और किसी तरह उस सोने को सबमरीन में ले आते हैं। तभी डेलियन नाम का आदमी जो कि उस कंपनी का जासूस था, वो रॉबिन्सन से बताता है लेविस नाम का कोई आदमी है ही नहीं जिसने इसमें पैसे लगाए। असल में ये सारी उस कंपनी की चाल है जिसने तुम्हें जॉब से निकाला है। उनका प्लान है कि जैसे ही हम सोना लेकर पहुंचे वो हमें पकड़वा दें और सारा सोना उन लोगों का हो जाए। ये सुनकर रॉबिन्सन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि डेनियल ने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। अब इन लोगों को लेविस को भी 40% सोना नहीं देना है और सारा सोना इन्हीं लोगों का है। 4 लोग तो आपस में लड़ाई की वजह से मारे जाते हैं और अब सबमरीन में सिर्फ 8 लोग ही बचते हैं। वो सब अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के बजाय दूसरी जगह जाने का प्लान बनाते हैं और वो सोचते हैं कि या तो सोना ले जाकर मौज की जिंदगी जिएंगे या फिर इसी समुद्र में मर जाएंगे। अब वो लोग दूसरे रास्ते से जा रहे होते
होते हैं और उन्हें रास्ते में चट्टानों के बीच से जाना पड़ता है और तब ये सबमरीन की स्पीड धीमी करके वहाँ से निकलने लगते हैं। अब अंदर के लोगों में ये हलचल मच जाती है कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा और वो जिंदा नहीं बचेंगे, और इसीलिए उन लोगों की गलती की वजह से सबमरीन के पीछे के साइड में ब्लास्ट हो जाता है और उसमें होल हो जाता है और अब सबमरीन के अंदर पानी आने लगता है। सब उस पानी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का प्रेशर इतना अधिक था कि वो सब कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। अब सबमरीन भी खराब हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें लगता है कि अब वो सब यही मारे जाएंगे, लेकिन रॉबिन्सन के पास 3 लाइफ जैकेट थी। वो अपने दोनों दोस्तों को वो लाइफ जैकेट की मदद से बाहर निकाल देता है और खुद ही अंदर रुक जाता है और तीसरी लाइफ जैकेट से सोना भरकर उन दोनों तक पहुंचा देता है और खुद उसी सबमरीन में बैठकर अपनी वाइफ और बच्चे को याद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं आपकी क्या राय है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।